आज से हम नई क्लास शुरू करेंगे जो कि है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हम सबसे पहला जो टॉपिक देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 1826 में चार्ल्स मेनन ने हड़प्पा स्थल पर प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण दिया। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे प्रथम बार हड़प्पा स्थल पर प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण किसने दिया था, तो वो किसने दिया था? चार्ल्स मेनन ने 1826 में। उसके बाद में 1856 में जब लाहौर व कराची के बीच में रेलवे लाइन डाली जा रही थी, जब जॉर्ज बर्टन और वो विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे, जॉर्ज बर्टन और विलियम बर्टन ब्रदर्स थे दोनों। बर्टन ने हड़प्पा के खंडरों से ईंटें काम में ली थी। अगर पूछ लिया जाए कि जब लाहौर व कराची के बीच में रेलवे लाइन डाली जा रही थी तो हड़प्पा के खंडरों से ईंटें काम में ली थी, निम्न में से किसने ली थी? या तो आपको एक एक सिंगल नाम दिया जा सकता है या फिर आपको नाम का जोड़ा बना के दिया जा सकता है। तो जॉर्ज बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के खंडरों से ईंटें काम में ली थी। उसके बाद में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पूछ लिया जाए कि प्रथम बार भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक थे वो कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और किस समय थे? 1861 में थे। उसके बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, उसके बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वो थे जॉन मॉर्सल थे, जो कि 1921 के अंदर यहाँ के इस भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। कनिंघम ने हड़प्पा खंडरों का निरीक्षण किया 1857 में। कनिंघम, अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा के खंडरों का निरीक्षण किसने किया था, तो कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1857 में किया था। और यह सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? तो आग ऐतिहासिक काल की हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद में 20 सितंबर 1924 को जॉन मॉर्सल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस सभ्यता का प्रकाशन किया था। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायरेक्ट इफेक्ट आएगा कि इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन निम्न में से किसने करवाया था 20 सितंबर 1924 को? तो डायरेक्ट नाम आएगा जॉन मॉर्सल ने इस सभ्यता का प्रकाशन करवाया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण। सिंधु सभ्यता के कई अलग अलग नामकरण हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता के कैसे कैसे नामकरण हुए, किस वजह से नामकरण हुए हैं, वह हम देखेंगे। जैसे कि सभ्यता के नामकरण है ना, सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के नामकरण, वही सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नामकरण। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज होने के कारण यह नाम दिया गया। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज होने के कारण हड़प्पा सभ्यता इसको नाम दिया गया था। उसके बाद में सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि नगरीय सिंधु नदी के किनारे होने के कारण जॉर्ज मॉर्सल ने सर्वप्रथम नाम दिया। देखो, सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन मॉर्सल ने सर्वप्रथम यह नाम दिया था। और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण ही इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। उसके बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु व उसकी सहायक सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। सिंधु व उसकी सहायक सरस्वती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया। उसके बाद गार्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति कहा। ये भी लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा था? तो किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने कहा था। उसके बाद में काश्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को काश्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु वासियों ने प्रथम बार तांबे में टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया था। तांबे में टिन मिलाकर के सर्वप्रथम कांसा तैयार किया गया था, इसीलिए इसको काश्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो जो ये मतलब 8 भाग तांबा प्लस 1 भाग टिन लेते थे, उससे यह कांसा बनता था। कितना? 8 भाग तांबा ले लिया और उसके अंदर 1 भाग टिन मिला लिया, तो उससे यह कांसा तैयार करते थे। ये हमारी भारतीय इतिहास की आज प्रथम क्लास थी। अब हम यहाँ से कंटिन्यू क्लास 2, 3, 4, 5 लेकर के आएंगे सिंधु सभ्यता के ऊपर, और बाकी जो भारतीय इतिहास है उन सबके ऊपर हम यहाँ पर कंटिन्यू क्लास लेकर के आएंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।